बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान के इलाके पीरा गाइब में, जहां पर मसाइल के अंबार लग चुके हैं। बात करें हेल्थ की, बात करें एजुकेशन की, बात करें बिजली की, बात करें सीवरेज की, यहाँ पर कोई भी मसला ठीक नहीं है। वादे और वईद कर दिए जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इन मसाइल का हल निकालने के लिए यहाँ नहीं पहुँचती। आज के प्रोग्राम में इलाका मकीनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके पीरा गाइब में, जहाँ पर मसाइल के अंबार लग चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किन किन मसाइल से वो दुश्वार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताइएगा कि आपका इस वक्त पहले मुझे बताएं कि आप इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर 4-5 साल से रह रहा हूँ। 4-5 साल से रह रहे हैं। जो यहाँ पर मसाइल बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, आपके गैस का मसला है, आपके जो इस वक्त रोड्स का मसला है, वो इसी तरह के हालात हैं या पहले कुछ हालात बेहतर थे, अब हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं? मैं चौधरी खालिद सिंधु यहाँ पर जो है ना 4-5 साल से रह रहा हूँ। इस इलाके में जो है ना कि वो आते तक नहीं है। उन्होंने गवारा नहीं करते कि हम नहर से उतर के जाके जो है ना इलाके में देख ले क्या चीज़ है। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है ना। सीवरेज का इंतज़ाम ना होने के क्या है ही नहीं। हम बारिशों के मौसम में या कोई फौतगी हो जाती है या कोई शादी ब्याह है तो हमें जो है ना ऐसे ऐसे गुजरना पड़ता है, गिर गुर के, कभी उधर पाँव रख कभी उधर पाँव रख। लेकिन इनको बारहा हमने जो है ना ये ताकीद किया कि हमें जो है ना कम कम सीवरेज दे दी जाए, उसके बाद गलियों को जो है ना पुख्ता कर दिया जाए। इधर आप तारें देख रहे हैं, बिजली का निज़ाम जो है ना बहुत बुरा है। कई लोगों को जो है ना ये करंट लगने के से बचे हुए, जान का ख़तरा है। जान का ख़तरा है। इसके अलावा तारों का मेन तारें जो गुजर रही हैं उनका भी मसाइल हैं। सबसे पहला जो गटरों का मसला है ना, हमने बारहा इनको जो है ना यहाँ पर कितनी दफ़ा का होगा? 50 दफ़ा का है। इन्होंने तो इंतज़ामिया का जवाब क्या होता है आगे? का जवाब हम करवाते हैं, हम बनवाते हैं, हम बस आ जाओ, आज आ जाओ, कल को आ जाओ। डॉक्टर अख्तर मलिक है, दूसरे लोग हैं, हमने जो है ना इकट्ठे होकर सीवरेज के लिए हम बहुत भागे हैं। इन्होंने बस वो हमें जो है ना लारे लगा के यहाँ पर रखा हुआ है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि फ़ंड पीछे से आया, कोई कहता है जी उसने रुकवा दिया, कोई कहता है जी उसने रुकवा दिया। यहाँ के फ़ंड उठा के वो अपने इलाकों में जहाँ मतलब है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ उन्होंने सीवरेज भी बिछवा लिया अपनी। अच्छा, गलियाँ भी पुख्ता करवा ली हैं और इसका निज़ाम बिजली का भी करवा दिया। यहाँ पर क्या करते हैं, गलियों के अंदर आप देख रहे हैं 2 से 3 खंबे भी नहीं लगे हुए। वो एक खंबा दे दिया हमने जी, बहुत काम करवा दिया। जो लाइटें जो हैं ऊपर स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स है वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते जो अपनी मदद आपके तहत आप जो है बल्ब लगा लो, क्या है यार करने के लिए। रात को जब कोई फौतगी हो जाती है या कोई ऐसा मसला बनता है, हमें तो दीवारें पकड़ कर चलना पड़ता है, लाइटें अपनी जलाकर चलनी पड़ती हैं। स्ट्रीट लाइट हो तो हमें जो है ना ये इन मुश्किलात का जो है ना सामना न करना पड़े। और ऊपर नीचे और इन गलियों का जो हाल है इनका कोई इंतज़ाम नहीं है। मतलब एक जी नाजरीन, जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि मरियम नवाज़ साहिबा हमारी जो वज़ीर पंजाब हैं, हर इलाके में उन्होंने जो है ना अपने नुमाइंदे भेजे हुए हैं काम करने के लिए। यहाँ पर वर्क करने के लिए कोई भी नहीं आता। क्या हमारे हम बशिंदे नहीं है पाकिस्तान के? यहाँ के बासी जो है ना ये बगैर किसी उस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं, हर चीज़ लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम करने के लिए इधर कोई भी नहीं आता, सफाई के लिए कोई भी नहीं आता। गंदगी ढेर जो लगे हुए आपके सामने हैं। जी नाज़रीन, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मसाइल के अंबार हैं, लेकिन मसाइल सुनने वाला कोई नहीं है। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए यहाँ। 6-7 सालों में यहाँ पर कोई नुमाइंदा आया हो आपके होते हुए जिसने आपके मसाइल का हल निकालने की कोशिश की हो? कोई इंतज़ामिया का बंदा आया हो? कोई बंदा नहीं इधर आता, इंतज़ामिया का कोई बंदा हमारे मसाइल सुनने के लिए कोई नहीं आता। सीवरेज का हमारा मेन मसला सीवरेज है, गलियाँ हैं और गैस का मसला है, बिजली का मसला है। चोरियाँ दिन रात, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से दिन रात चोरियाँ भी होती हैं। चोरी डकैती के वाक़यात होते होंगे यहाँ पर। करीब आप लोगों को कोई थाना कौन सा लगता है और क्या उसका गश्त होता है यहाँ पर? थाना है शीतलमाड़ी का और वो बार गश्त मेन पे करते हैं इधर। लेकिन आपके इलाके में कोई नहीं आता? कोई नहीं इलाका आपका। अब इंतज़ामिया से फिल फौर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक मसला है हमारा, ये तो सबसे पहले हल होना चाहिए, वो कौन सा मसला है? हमारा मेन मसला सीवरेज का है, जिसकी गंदगी की वजह से बच्चों में बीमारियां पैदा हो रही हैं और
तो खारिश की बीमारी हैं, ये वो इस तरह की फंगस बंदों को है, ये इसको है, इसको भी आप दिखा सकते हैं। जी नाजरीन, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, फंगल की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि पानी जब बारिशें आती होंगी तो लामहला तौर पर यहाँ पर पानी खड़ा आ जाता होगा, क्योंकि कारपेटेड रोड्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का मसला बतदरीज लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर है। इस वक्त मज़ीद हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी मुझे पता चला कि आपको जो है वो बारिश के पानी के बाद जो है वो बीमारी हो गई थी, ऐसे ही है? बिल्कुल फंगस हो गई है मुझे। आपको फंगस हुई हुई है, कितने अरसे से है? ये मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल से अगर आपको फंगस है यहाँ पर, तो इन मसाइल का हल निकालने के लिए आपने किससे बात की और इंतज़ामिया का उसके हवाले से क्या जवाब था? असद राना साहब आए थे, वो कह रहे थे हर चीज़ हो जाती, वो जीत के यहाँ से चले गए हैं। फिर उसके बाद कोई राब्ता नहीं है, कोई किसी से भी कोई राब्ता नहीं हुआ, ना किसी ने पूछा भाईजान आप जिंदा हो मर गए हो। जनाजा लेके गए हैं, बारिश पड़ी थी, इधर गिर गया, तो बहुत बेरुमती हुई है। तो दूसरा नंबर ये है कि गंदा पानी इतना है कि हम टूटी भी चलाएं ना, उसमें से गंदा पानी आता है। टूटी जो आपके, अच्छा यहाँ पर मोटर की टूटी चलाते हैं तो उसमें भी गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि ज़मीन का पानी जो है वो आलूदा हो चुका है। सारा कुछ गंदा पानी हो चुका है, हल्का सा गुजर जाए या छींटे पड़ जाए खारिश शुरू हो जाती है। बच्चों को भी हुई पड़ी है, यहाँ तक कि हमने प्रोग्राम बनाया था असद चावन साहब के पास जाएंगे, तो उन्होंने कहा था जी खंबे लग जाएंगे। इधर पीछे गली में जाके देखे कोई खंबा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी गंदगी है। जहाँ पर मर्जी देख लें, आप विजिट कर लें, दीवारों को तड़के पड़ रही हैं, कोई भी निज़ाम नहीं है हमारे पास। आप लोगों के पास कोई कंप्लेंट्स के वो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो पड़ी हुई हैं, उसकी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं? पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी MPA का फ़ोन कराओ, इधर लाइट चली। कौन कौन कहता है वापदा में MPA का फ़ोन कराओ? वापटा वाले कहते हैं, मैंने खुद जाके उनसे बात की थी। 6 दिन के 7 दिन लाइट नहीं थी, हमने उसे कहा यार ये मसला हो गया, कह रहा भाई एक मिनट 6 से 7 दिन आप लोगों के इलाके में लाइट नहीं थी। हाँ सर, आप वापडा के पास गए, जिनका ये काम है आपको बिजली देना, उन्होंने आपको कहा MPA का फ़ोन करें? हाँ जी, MPA मैंने कहा फ़ोन कराएं, हमारे पास फंड ही नहीं है, उसका फ़ोन कराएंगे हो जाएगा। तो फिर वापडा ने दफ्तर के खोले हैं, वापडा अपना दफ्तर बंद कर दें? भाईजान वो बदमाशी करते हैं, वो तो बात ही नहीं सुनते, चाहे 10 बंदे चले जाएं चाहे 5 चले जाएं। पहले हम गए हैं मसूमशाह रोड पे, उन्होंने भेज दिया रशीदाबाद वालों के पास गए हैं, उन्होंने फिर हमें भेजा मसूमशाह रोड पे, फिर मोरों वाली कोठों पे, उन्होंने कहा कि हमारा इलाका ही नहीं है, एंड उन्होंने कहा हमारा इलाका ही नहीं है। किसी न किसी का फ़ोन करवाते हैं MPA, मैंने कहा तो लाइट आ जाती है, वरना भाईजान हमारी तो रोटी भी नहीं पकती। ना रोटी बन रही है जी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना जो है बनाने के लिए, अब वो इनके पास गैस नहीं आती। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बुज़ुर्गों को बताया जा रहा है आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? लोग कह रहे हैं जी यहाँ पर तो खाना बनाने के लिए गैस नहीं आती, पढ़ने के लिए बिजली नहीं आती, बेसिक नेसेसिटी है जी ये, यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। आप इधर कितने अरसे से रह रहे हैं और क्या मसाइल ऐसे के ऐसे ही हैं यहाँ पर? तकरीबन 8 साल हो गए हैं यहाँ पर। अच्छा, 8 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर? 8 साल से मसाइल इसी तरह हैं? साल से यही मसाइल है, यहाँ कोई आता भी नहीं है। अगर कोई आ गया, कोई वादा वोट लेने तो आ जाते हैं सब लोग, जिसको भी कहते हैं वो शख्स नहीं फिक्र ना करें हो जाएगा, हमारे वोट लेना है जी उन्होंने। भाई ये सब जाते हैं। जब यहाँ बारिश आ जाती है या पानी जमा हो जाता है तो यहाँ गुजरने का रास्ता नहीं होता है। ये बसता हुआ इलाका है जिंदा जी, तो हमारे लिए ये 2 जगह है। यहाँ पर अगर फौत की हो जाए, कुछ हो जाए, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती। बाकी यहाँ अगर किसी डॉक्टर को बुलाए तो डॉक्टर को भी हम यहाँ नहीं जल्दी से ला सकते, क्योंकि इसलिए कि यहाँ रास्ते नहीं होता आने जाने का, और बारिशों के दौरान तो यहाँ इतना पानी होता है कि यहाँ से आने जाने के लिए हमारी दुश्वार होती है। ना यहाँ सेवरेज है, ना बिजली का सही निज़ाम है। बाकी गैस आपके सामने है, किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है। अच्छा, अभी जो बारिशों का स्पेल पिछले गुजरा है, सैलाब की भी सूरत हाल मुल्क की जो थी वो ख़राब थी, उस दौरान अगर आप अहवाल अपना बताएं कि इन इलाकों में कितने दिन पानी खड़ा रहा और उसकी वजह से आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात हुई? पानी अभी खुशक हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं। आप चल के देखें परली तरफ, जिस जगह ज़्यादा ढुंगाई है, ज़्यादा गिराई है, लोगों ने मिट्टी डाल के अपने घरों के अपनी मदद आपके तहत किया? मदद के तहत इन्होंने ये खुशक की है जगह, ताकि आने जाने वाले को रास्ता तो रहे। वासा वाले नहीं आए? कोई भी नहीं। अभी अब आगे चलें, आप सर्वे करें और ये विजिट करें यहाँ का, आपको सारी चीज़ नज़र आएगी आपके सामने, आपके कैमरे में ही बुक होगी। इसकी वजह से बहुत खारिश हुई। अभी ये भाई खड़े हैं हमारे सामने, इनके घर का जाके हाल देखो, पानी के क्या गंदगी के अंदर बैठे हुए, इतने पानी के अंदर बैठे हुए थे ये लोग। और जिनके घर नीचे है उनके घर तो पानी अंदर दाखिल हो जाता है, निकलने का नाम ही नहीं है। अगर कोई निकालता है तो आपस में लड़ते हैं हम लोग, क्योंकि वो दूसरे के घर के अंदर जाता है, दूसरे के गेट के ऊपर जाता है। तो ये भी हमें परेशानी है। हमें यहाँ सेवरेज दी जाए, हमारे बिजली का निज़ाम किया जाए, और हमारे जो है सुई गैस की यहाँ सहूलत हो, ताकि जब हमारे से वोट ले रहे हैं तो हमारा काम भी करें।
जब हम वोट लेते वक्त जी इनसे वादे वईद किए जाते हैं कि आप लोगों के मसाइल हल कर दिए जाएंगे, इंतज़ामिया की तरफ एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो इंतज़ामिया भी यही कहती है कि आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। अरसा दराज से मसाइल उसी तरह हैं। लोग यहाँ पर 5 से 10 साल रह रहे हैं, कोई यहाँ पर 20 साल से रह रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने इन मसाइल का हल नहीं देखा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान के पीरा गाइब के इलाका मकीनों से और उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इंतज़ामिया तक इनकी बात पहुंचेगी और इनके मसाइल का हल निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर तो खड़ा होना भी दुश्वार है। आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह ये रह रहे हैं यहाँ पर? सर मसला ये है कि मेरी 1970 की पैदाइश है, हम 1970 से इधर रह रहे हैं। पहले आबादी नहीं थी, खूह था, अब ये आबादी आ गई है। तो उसके अलावा हमारे पास ये सीवरेज की जगह नहीं है, जगह जगह गंद है, हमारा गुजरना मुश्किल। यहाँ पर अभी जिस वक्त हम खड़े हैं बारिश को हुए हुए कोई 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आपकी गली का हाल ये है कि यहाँ पर तो चल भी नहीं सकते लोग और ताफुन इतना, स्मेल इतनी है कि यहाँ पर रहना भी, खड़ा होना भी मुश्किल है। आप लोगों के पीछे घर हैं। मेरा पहले भी आपसे ये सवाल था कि आप लोगों ने फिर कोई इंतज़ामिया से कोई बात नहीं की इस हवाले से कि भाई इन मसाइल का हल निकाला जाए? यहाँ पर भी इंसान रहते हैं इस इलाके में। सर जी हमने इंतज़ामिया से बात की है, जो हमारे यहाँ के काउंसलर साहब हैं, डॉक्टर मलिक अख्तर साहब हैं, इधर अज़हर चावन साहब हैं, उनसे बात की है। उन्होंने कहा है जी हम काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या काम करा है? अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि हम काम करा रहे हैं, आप यहाँ के इलाका मकीन है, यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या काम उन्होंने करवाया? उन्होंने सर अभी तक कुछ भी नहीं कराया। 2010 में ये सुई गैस की लाइनें आई थी तो हमारी ये लाइनें डल गई थी, कुछ गलियों में डली थी, बाकी सारी आबादी वैसे ही है। लेकिन जो इंतज़ामिया है उनके पास हम बार बार जाते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, वो कहते हैं जी फंड आ रहा है, हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फ़ंड आ रहे हैं जी, मसाइल का हल निकल जाएगा, लेकिन ये वादे वईद ही हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करने वाला कोई नहीं है। मज़ीद हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जी भाईजान, क्या हालात हैं जी इस इलाके के? गैस नहीं है यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है, अब बारिशों का, सीवरेज का मसला है, तो कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? भाईजान मुझे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ 10 साल में कोई ऐसा दिन जहाँ पर आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी? अल्हम्दुलिल्लाह इंसान उस बहैसियत है मुसलमान हम रोज़ ही कहते हैं, लेकिन किसी दिन आपने ये कहा जी आज जी मसाइल का हल हो रहा है जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टीमें आ गई हैं? नहीं, ऐसा कोई हल नहीं हुआ यहाँ पे। हम मलिक अख्तर के डेरे पे गए थे, सारे मिल के, साथ वाले मोहल्ले वाले भी गए थे। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि 2-3 महीने के अंदर। अख्तर साहब ने खुद वादा किया था जी, हम उनके डेरे पे गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, बैठे रहे थे वहाँ, रिक्वेस्ट की थी उनसे, वो कह रहे हैं जी हो जाएगा हल, लेकिन 6 महीने इस बात को हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं और अभी तक इन हालात का हल नहीं निकला? कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने गली में देखो पानी है, चलने का रास्ता नहीं है, इधर देखो गंदगी है सारी। कोई हमारा यहाँ जो भी आते हैं ठीक है हो जाएगा, लेकिन करते कुछ नहीं है यहाँ। मतलब अब इस वक्त आप लोगों को फिल फॉर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सीवरेज का मसला है? सीवरेज का बहुत मसला है। हमारे इधर मोटरसाइकिल, हमारा पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कितने दिन तक, अगर बारिश आज हो तो कितने दिन तक बारिश का पानी जो है वो खड़ा रहेगा यहाँ? कम से कम 15-20 दिन पानी रुकता है यहाँ। 15 से 20 दिन यहाँ पर? तो बच्चे स्कूल किस तरह जाते हैं? आप लोग नमाजी जो हो वो नमाज़ पढ़ने किस तरह जाते हो? कोई जनाजा हो तो वो किस तरह गुजरता है? भाईजान बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें जनाजा उठाना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी स्कूल में जा सकते, बहुत मुश्किल से ले जाते हैं उनको। हम बहुत तंग हैं यहाँ, हमारी कोई नहीं सुनता यहाँ पे। बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, जो है वो इलाका मकीन ये कह रहे हैं कि हमारे मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं है। मसाइल इतने हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे लिए जनाजा लेके जाना मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हालात हैं जी आपके इस इलाके के? कैसे रह रहे हैं आप इधर इन हालात में? सर आपको पता ही, आपके सामने है जो भी यहाँ पे हालात है, बड़े बहुत मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं। तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए बारिश हुई को, लेकिन अभी तक कोई पानी खुश्क नहीं। निकासी आपका कोई मसला नहीं? कोई भी निकासी नहीं है यहाँ पे। बहुत मुश्किल है, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आपके जो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदगान है, मुंतखब नुमाइंदगान तक आप गए हैं, उनको अपना मसाइल बताए हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा है? मसाइल तो यही बताए थे कि हम आपको फ़ंड आएगा तो काम करवा देंगे, लेकिन अभी तक तो हमें कितना अरसा हो गया इस बात को?
हो ही गए हैं, 3-4 माह तो हो ही गए हैं। 3-4 माह हो गए हैं और आप बार बार बतदरीज जा रहे हैं उनके पास, लेकिन मसाइल का हल नहीं निकल रहा। नहीं, कोई मसाइल का हल नहीं निकल रहा। जी नाजरीन, मसाइल का हल नहीं निकल रहा। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें, अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो जो है वो पानी जो है वो काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ नज़र आता है यहाँ पर। इन हालात में यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, बच्चों के लिए स्कूल जाना जो है वो मुश्किल है, नमाजियों के लिए नमाज़ पढ़ने जाना मुश्किल है। बेसिक नेसेसिटी है जी ये, लेकिन सीवरेज का मसला जूं का तो है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल से क्या क्या मसाइल आप देख रहे हो, और किन मसाइल का नाक़दीन होते हैं, हर जगह पे होते हैं कि मसाइल का हल नहीं निकल रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक मसले का हल तो निकला होगा अभी तक आपके 3-4 साल से यहाँ पर रहते हुए? मसला तो कोई भी नहीं हल हुआ। गैस भी आई हुई है यहाँ पे, थोड़ी सी आई हुई है, 3-4 घर में आई हुई है, और सीवरेज का भी मसला नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं, ये देख लो पानी कितना खड़ा हुआ, वहाँ पे भी खड़ा हुआ, आगे भी खड़ा हुआ। 3-4 साल से कोई मसाइल का कोई हल नहीं निकला, पानी खड़ा हुआ है, झूम के तुम है मसाइल। तो कौन है जी इन मसाइल का हल, कौन निकालेगा? ये हुकूमत निकालेगी, हुकूमत वाले। हुकूमत ने तो टीमें बना दी हैं, सुथरा पंजाब की टीम बना दी है, आपके लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स शुरू कर दिया है मरीम नवाज साहिबा ने, तो उनकी टीम्स आप तक नहीं पहुंचती? नहीं पहुँचती यहाँ पे, तो कोई भी नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर साहब हैं, वही हल करते हैं, और कोई आता नहीं है। बस वोट लेके चले जाते हैं, मसला हल कर रहे नहीं हैं। अच्छा नाज़रीन, इलाका मकीनों का ये कहना है कि सिर्फ वोट ले लिए जाते हैं, हमसे वादे कर लिए जाते हैं, लेकिन इन मसाइल का हल नहीं निकाला जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? हम तकरीबन 2012 ਦੀ रिहाइश है साड़ी। 2012 तो तुसां इत्थां रांदे पे हो, ते केड़े मसाइल हैं जेड़ा इत्थां तुसां ये दसो पहले कि कोई मसले दा हल भी निकले इन्हां 10-15 सालां विच? चक्कर तो डॉक्टर अख्तर कने लेंदे रह गए, काफ़ी चक्कर लें। बस शुरू करेंदे पे मशीन आने पन, बस हफ्ते 10 ॾींहं मशीन जरा आवे सन। 10-12 साल तो इहा वादे आहिनि। वादे थींदे पन, ते गुजारिश है, बहु परेशानी है। पाण नमाज वास्ते निकलते हैं तो 2-3 दफ़ा ही जा रहे, तो सारे अपने कपड़े जरा तो पलीत थी गए, दोबारा जरा तो वज़ू बनाना पौंदे, ते सारा बिल्कुल तुसां मौका दे गिनो, साडा आवन वञण दा रस्ता ही कहीं नहीं। लेकिन हुकूमत पंजाब ने तो बड़ी टीमां बनाए हुए जी, सुथरा पंजाब है पिया, क्लिनिक ऑन व्हील्स है पिया, वादे कोई इनकार नहीं करेंदा। इलेक्शन च रहे सारे वादे करके गए, लेकिन पूरा शहर तो साफ नज़र आंदा पे। शहर साफ नज़र आंदा, ई पासे नहर को तले लहन दा पता लगे था सारा। हुण तुसां इलाका फिर गिनो जो जलालत तुहाडे मुंतखब नुमाइंदगान कित्थां है ना, जिन्हां को तुसां वोट दित्ते न, जिन्हां को तुसां इलैक्ट कीते, अपनी जेड़ी आवाज़ पहुँचावन वास्ते ऐवाने बाला चौपड़ी तुहाडी आवाज़ पहुँचाए न, वो कित्थे हैं लोग? असां यूसुफ रज़ा जिलानी दे पुत्र को, मूसा जिलानी को असां वोट दित्ते, उनके नाल राबता थे, वो वादा खुद ही थी करके गए भी थोड़े जरा सीवरेज लाइन पै वैसी। उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया सैलाब विच। ई पासे नहीं चक्कर लेंदे इत्थे के रहना कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, ते लिहाजा गुजारिश ये है कि सानू है ना बड़ी इत्थे के तंगी होंदी है, परेशानी होंदी है, झगड़े होंदे हैं सारे। झगड़े होते हैं क्या, किस तरह के झगड़े? सीवरेज वाले पानी के पिछू है ना झगड़ा होंदा है, जिसले पानी है ना यानी कि हौजियों तो बाहर आया, गलिए जाया, आने वाले बंदे ने रोका है, तो उस टाइम ना लड़ाई भी आ गई। लड़ाई तो दौरान है ना थाने तिकर पहुँच बने इतने के रहना, यानी कि कोई भी यानी कि आंदे हैं या क्या आखते हैं कि भाई। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? मैंने तकरीबन 5-6 साल हो गए ना। 5-6 सालों में कोई एक मसले का हल भी नहीं निकला? कोई क्या नहीं निकला। अपनी मदद आप दे तहत है ना, यानी कि इतने के रहना रांधे पे हैं, बाकी है ना इतने के जड़े आंदे वादे करते चले वैंदे, कोई है ना यानी कि इतने के हल कोई नहीं कड्डा, इन्हें सीवरेज का कोई नहीं, सड़कों का कोई नहीं, तो इतने के रहना यानी कि तंगी बड़ी है। बच्चों को जिसले स्कूल छोड़न की तो मैंने बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि गलियां च पानी खड़ा होंदा है, उन्होंने तले ला के बाद है ना वो पानी वाली जगह क्रॉस की, उस तो बाद है ना उन्होंने बिठा के बाद है ना वजना पौंदा, तो लिहाजा इतने कर कोई एक तो सरकारी स्कूल भी कोई नहीं, ना यहाँ पर स्कूल है, ना आपके पास यहाँ अस्पताल है भैया, ना पानी दे जेड़ा इो गटर सीवरेज वाला पानी है वो है ना यानी कि पीवन वाले पानी मिक्स होंदा भी है। नाजरीन, बेसिक नेसेसिटी है पीने का पानी, एजुकेशन, हेल्थ, लेकिन इस इलाके में ना पीने का पानी है, साफ़ पीने के पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिल जाता है। इसी के साथ साथ स्कूल, यहाँ पर सरकारी स्कूल कोई भी नहीं है।
डिस्पेंसरी जो यूसी में मौजूद होनी चाहिए वो डिस्पेंसरी यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो वो गैर फ़ाल है। इलाका मकीन सख्त मसाइल से दुशवार हैं इस वक्त। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन, हम मुल्तान पीरा गाइब के इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं जो इस वक्त मसाइल में घिरे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद शहरी जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर किन किन मसाइल से आप लोग दुशवार हैं और उन मसाइल का अभी तक हल निकालने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? सर जो पॉसिबिलिटी होती है हम सारे इलाका मकीन यूनिटी के साथ करते हैं, लेकिन नहीं कोई हल निकलता। सबसे बेसिक जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर है सीवरेज की है। यहाँ पर पानी खड़ा होता है, पानी की वजह से मच्छर, मलेरिया वगैरह, फंगस वगैरह ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। वेक्टर डिजीज़ जो होती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर पानी की वजह से और भी आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पानी लग जाता है, कपड़े ख़राब हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं आप, हेल्पलाइंस मौजूद हैं वासा की, ऑनलाइन कंप्लेंट सेल्स मौजूद हैं वासा की अगर हम बात करें। इसी के साथ साथ इंतज़ामिया की हेल्पलाइंस मौजूद हैं, सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन है पड़ी। आप लोगों ने वहाँ पर कॉल्स की हैं, वहाँ से आपको जवाब क्या मिलता है? सर कॉल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या जवाब मिलता है। आपको तसल्ली दी जाती है लेकिन उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ठीक है, एक्शन कोई नहीं लिया जाता। तो आप लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन तक आपने बात किया? जी, हम इलेक्टेड जो नुमाइंदगान होते हैं उन तक हमने रसाई करने की कोशिश की है, काफ़ी बार हुई भी है, लेकिन वो भी जस्ट तसल्ली के अलावा हमें और कुछ नहीं देते। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए? 5 से 6 साल हो गए हमें। 5 से 6 सालों में कोई एक मसला भी आप लोगों का हल नहीं हुआ? 5 से 6 साल में कोई भी एक मसला मुझे नहीं याद कि यहाँ पे कोई। यार आप लोग यहाँ पर इस वक्त जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर बारिश हुए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, यहाँ पर तो खड़ा होना मुश्किल है। तो आप लोग कैसे रह रहे हो यहाँ पर, गुजारा किस तरह कर रहे हो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक जो वो लोग हैं जिन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ देनी है वो तो यहाँ पे 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे 5 साल सर्वाइव किए हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ पर हमारे लिए ना, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है जी। यहाँ पर काफ़ी मसाइल हैं लेकिन उन मसाइल के लिए सिर्फ वादे हैं, हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं और सीवरेज के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। सीवरेज सबसे बड़ा मसला है यहाँ का। बिल्कुल ऐसे ही है जी, 3 हफ्ते हो चुके हैं बारिश को हुए हुए और पानी वैसे का वैसे खड़ा है। जी जी, आप देख भी रहे हैं। और पानी की वजह से ये है कि इतना पानी है कि बच्चों को स्कूल से छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं तो बड़ी जो सा ना मसला होता है। तो जो पानी है पीने का वो भी हमारा ख़राब हो। पीने का पानी आपका मसाइल है। इसी के साथ साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते होंगे तो यहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं है, इलाका मकीन बता रहे हैं। वो मेन रोड पे है, 40 फुटी बाजार पे राणा स्कूल है, स्कूल है पड़ा, लेकिन डिस्पेंसरी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। कोई डिस्पेंसरी नहीं है। तो अगर कोई मरीज़ हो आप लोगों की क्रिटिकल कंडीशन में हो तो उसको फिर कहाँ निश्तर लेकर जाने के लिए? तो यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं आती होगी। बस वो आती नहीं है, मेन पे खड़ी हो जाती है तो यहाँ से मरीज़ को रश्के में या मोटरसाइकिल पे बिठा कर लेके जाते हैं। मतलब ये जो आपकी रेड है पड़ी, यहाँ से नीचे जो है वो एम्बुलेंस नहीं आती। क्यों भाई? बस वो रास्ता सही नहीं है ना। रास्ता सही हो तो वो आ जाए। तो आप लोगों का क्योंकि इलाका जो है ये थोड़ा नीचे है, अभी बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई होंगी, तो कितने दिन तक यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा रहा? अभी तो कुछ हालात जो हैं वो खुश्क नज़र आ रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पर रह रहे थे कितने दिन तक यहाँ पर पानी खड़ा रहा है? तकरीबन 15 से 20 दिन तक रहा है। असल में बेसिकली जो वजह है ना वो है हम लालची लोग। हमने कहा ये सस्ती कॉलोनी है, 3 से 4 लाख रुपए मरला, तो हमने कहा चलो जी इधर शिफ्ट हो जाती हैं। ये लालच की बात नहीं है जी, फ़र्ज़ है इंतज़ामिया का आप तक जो आपको बेसिक नेसेसिटी देना आपका फ़राइज़ में शामिल है। ये आप लोगों ने एक सस्ती जगह ली, वहाँ पर घर ख़रीद लिया, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से आपको जो तवक्कुआत हैं वो आपकी पूरी नहीं हो रही। वो मसाइल बताएं जी अपने। वो मसाइल ये कि हमने तो सीवरेज के बारे में बड़ी कोशिश करी, यहाँ तक कि डॉक्टर अख्तर मलक के घर गए डेरे पे, उन्होंने जो सा है ना हमारे से वादा किया कि ये इलेक्शन का टाइम गुजर जाए उसके बाद फ़ौरन मैं हारूं या जीतूं। उसने ये वादा किया था मैं हारूं या जीतूं और मेरा ये घर है, क्यों हम उसके साथ हमसाए हैं किस्म के। उसने बोला मैं यहाँ सीवरेज लेकर आऊँगा। उन्होंने सीवरेज जो सा ना अपने कालू वाला एक खूह है इन्हीं के रकबों में, वहाँ तक ला कर ब्रेक लगा दी। फिर मशीनें भी मौजूद थी, हमने बोला ये आगे लेकर आओ। उन्होंने बोला जी मेरे भांजे ने ना स्टे ले लिया। अब वो स्टे ले लिया रकबे का कि भाई उधर से गुजार दो। उन्होंने स्टे तो गवर्नमेंट ने भी लिया था जब ट्रेन के नीचे से उन्होंने पाइप गुजारे थे जो परली साइड पे गए हैं। तो हमारी साइड पे क्या हो गया, उन्होंने आगे नहीं चलाए। हमने रात के तकरीबन 9 बजे
तमाम अहले इलाका हम सारे इकट्ठे होकर गए हैं, मशीनें रोकी हैं वहाँ हमने। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने रोड बंद करा 4 घंटे। हमारा कोई मुतालबे पूरे नहीं हुए। कितना अरसा हो गया इस बात को? इस बात को तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले आप लोगों ने एहतजाज किया अपने मसाइल के लिए। 2 साल पहले आपसे वादा किया गया कि आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद आपके हालात जो कहते हैं ऐसा ही है। अब हम लोगों ने गैस की बात की, हमने सीवरेज की बात की, हमने यहाँ पर जो है वो एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की। कोई मसला यहाँ पर ठीक है? आप लोग कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। आप देख लो, आप खंभों के हालात देख लो, खंभे ये झुके हुए हैं जिस तरह कोई सजदा कर रहे हो, और तारे एक दूसरे के, ये देखो सामने आप सर आप कैमरा मार सकते हैं, वो तारे दीवारों के साथ लगे हुए, कोई शेड्यूल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर तो कोई जानी नुकसान हो सकता है। वापडा की टीमें तो आप मेरे ख्याल से यहाँ आ भी नहीं सकते। यहाँ पर तो इस वक्त खड़ा होना मुश्किल है जी। बारिश होने की तो दूर की बात है। ऐसे ही है जी, मसाइल यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, तारें इतना नीचे हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते होंगे, तो आप लोगों को तो पूरा दिन यही डर लगा रहता होगा जी किसी नंगी तार को ना पकड़ लें। सर बिल्कुल सर, बच्चों को तो हमें बचाना पड़ता है, खुद से ज़्यादा बच्चों को संभालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सर मुश्किल है। आपने विजिट कर ही लिया होगा इलाके का सर, कैसे है। सेवरेज बिल्कुल भी नहीं है, पानी जगह पे इकट्ठा हो रहा है सर। दीवारें जो है ना, दीवारों गिरने का यानी कि मकानात को भी नुकसान है, जानी और माली नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जानी भी हो रहा है और माली भी हो रहा है सर। इवन के सर मेरी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुए ना 3-4 साल पहले, तो सर मेरी वालदा की यानी कि तबीयत ख़राब हो गई अचानक। उनकी यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी टाइम पर, उनकी सर यानी कि डेथ हो गई थी। आप उस वक्त तो इंतज़ामिया को भी कोस रहे होंगे और ख़ुद अपने डिसीजन को भी देख रहे होंगे कि हम यहाँ कहाँ पर आके फंस गए हैं जी। देख लें कि सर रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई यानी कि 12-1 बजे, और हम ही हैं घर में, मैं, मेरा भाई है, वालिद साहब है सर। हमें उनको रोड तक लेके जाना बहुत मुश्किल हो गया था कि हम किस तरह वालदा को रोड तक लेके जाते, जब एक उनकी यानी कि क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत आ गई और एक ज़मीनी आफत ने उस आफत को मल्टीप्लाई कर दिया जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी, उनसे मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना अरसा हो गया जी इधर रहते हुए? 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में यहाँ पर तो इतने मसाइल हैं, कैसे रह रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? माशाल्लाह यार, तुसी आए जो ਹੁਣ देख ही लिया ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ। ਬਹੁਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਈਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ कुछ करके देवांगे। ਤੁਸੀਂ अगर वोट दिता है जी तो ਤੁਹਾਡਾ राइट है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें मिलें, आप लोगों को जो सहूलियात हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से दी जाएं। जब आप लोग इनसे बात करने जाते हैं तो उनका जवाब क्या होता है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਬਸ कितनी दफ़ा गए हो ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5-6 ਦਫਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਢਾੜ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਲੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟਫ ਟਾਇਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ। सारे मसाइल हल हो गए हैं जी 2 साल के अंदर। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, गैस ही नहीं आती, ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਦਾ, ਘਰੋਂ ਵਜੂ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और टीमें बना दी गई थी जी, सुथरा पंजाब की टीमें थी जी। क्या बात है, सुथरा पंजाब ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, लेकिन काम तो हो रहा है, नज़र आ रहा है, पूरा शहर चमक रहा है। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਹੀ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ना तो कॉल जी, ना अभी इस वक्त आप लोग के पास ना पीने का साफ़ पानी, ना आपके पास जो है वो घर ख़राब हो रहे हैं पानी खड़ा होने की वजह से, बिजली नहीं है, उसके अलावा आपको जो हेल्थ की सहूलियात है वो भी नहीं है। तो सहूलियात हैं क्या आपके पास? सहूलत सारा कुछ ही हैगा जी। रोड टूटे में आपके सामने देख ही रहे जड़ियां जी। सहूलतां हुई उन्होंने सानू। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान पीरा गायब इलाका मकीनों से। उनका कहना यहाँ पर ये है कि हमें बहुत सी सहूलियात दी जा रही हैं जिसमें हमारे रोड टूटे हुए हैं, घर हमारे सीवरेज के पानी खड़ा होने की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास रोटी नहीं है क्योंकि गैस ही नहीं आती, पढ़ने के लिए जब बच्चे बैठते हैं तो किताबें खोलते हैं, जैसे ही किताब खोलते हैं तो बिजली चली जाती है। मज़ीद भी इन मसाइल पर बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम में आपको मुल्तान पीरा गाइब इलाके के मसाइल के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे देखें तो एक प्लॉट है, किसी का ख़रीदा हुआ प्लॉट है, लेकिन हालात इस तरह के हैं, वहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है और ये पानी आज का नहीं, पिछले 1 हफ़्ते से खड़ा हुआ है। इस प्लॉट के बिल्कुल दरमियान में अगर आप देखें तो एक बिजली का पोल खड़ा हुआ है। इस बिजली के पोल की हालत ये है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है और कोई भी बड़ी नागहानी आफत पेश आ सकती है। इस हवाले से बात करेंगे इलाका मकीनों से, और अगर आप इस हवाले से इलाका मकीनों से बात करेंगे क्या उन्होंने इन मसाइल को हल निकालने के लिए किसी से बात की है, और अगर किसी से बात की है तो उनका जवाब क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी, ये इतने अरसे से पानी खड़ा हुआ है आपके इलाके में, इधर तो बीमारियां फैल रही होंगी काफ़ी अरसे से। हम तो बहुत तंग हो रहे हैं भाई, बच्चे भी बस अभी क्या करें, कोई वसाइल भी नहीं हो रहा है, बहुत अरसे से रह रहे हैं, रास्ता भी नहीं है, अभी क्या करें। बीच में बिल्कुल बिजली का पोल है और उसकी कंडीशन ये है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। तो इसको कराने के लिए आपने वापडा वालों से बात नहीं की? नहीं की है, कोई भी नहीं सुनता है भाई, गरीब आदमी है, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है। गरीब आदमी के लिए ही तो बनी हुई है इंतजामिया जी, ऐसे ही है जी। जय जय जय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है ना इंसानी सेहतें हमारी ख़राब हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उसके अलावा आप देखें बच्चों को रोटी खिलाएं, बच्चों की दवाइयाँ ले आएँ, हैं जी, हमारी सेहतें ख़राब हो रही हैं। तो लिहाजा आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जहाँ आप जाएँ, खाना खा के निकलें, ऐसे है कि उल्टियाँ आने को होती है, खाना खा के निकलें, सामने गटर का पानी, गटर का पानी है, और वही पानी हम ये देख लें, हम आपको दिखा सकते हैं, वहाँ 3 हौजी बना रखी हैं, ये हमने हिफाजत के लिए, ताकि ये गली जो है ना क्लियर है, ताकि किसी को परेशानी हो। और आपके सामने ये नक्शा है, इधर भी उधर भी सारे ये जो है ना ये चीज़ सामने आ रही है, क्या समझिए। तो आप ये चीज़ के बारे में कहीं आ गए हैं मीडिया वाले, तो लिहाजा जो है ना आप इस पर गौर करें। जी, मीडिया का काम है कि आपके मसाइल का हल निकालने के लिए आपकी मदद करना, आपकी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाना। कोई नहीं है, मकसद है वो ले जाते हैं यहाँ से, मकसद रिपोर्ट ले जाते हैं, मगर सुनता कोई नहीं है। जी नाज़रीन, कोई नहीं सुनता। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जी नमाज़ पढ़ने जाते होंगे मस्जिद में, ये गुज़रगाह है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। पहले तो मुझे बताएं कि आप कपड़े अपने किस तरह साफ़ रखते हैं? अब मैं यहाँ का साथी इमाम हूँ, यहाँ पर जामे आप इमाम मस्जिद भी हैं? इमाम जामे मस्जिद निज़ाम मुस्तफ़ा का इमाम हूँ पहले तो मैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम गुज़रते हैं ना यहाँ से, तो पहले तो पानी ही है, जब गुज़रते हुए रास्ते में जाते हैं ना तो कीचड़ इतना होता है कि बड़ी मुश्किलों से कपड़े पहले तो बचाने पड़ते हैं। अगर कपड़े हमारे ऐसे जैसे रास्ते में गुज़रते हुए पहले तो कपड़े ख़राब ही होते हैं, जैसे पता आपको पता पानी है, पहले जाते हुए फिसल भी जाते हैं, कई बाज़ुकात इतने हालात ख़राब हैं। हमारे पे बच्चे पढ़ने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 बच्चे आते हैं, मगर वो किसी में कभी 10 बच्चों के कपड़े ख़राब हैं, कभी 15 बच्चों के। बारिश के बगैर के हालात हैं, जब बारिश आते होंगे तो आप लोगों के तो मल्टीप्लाई हो जाते होंगे मसाइल। जी, बारिश आती है तो हम यहाँ से गुज़रना ही हमारा नामुमकिन होता है। जैसे बारिश आ रही है हमें यहाँ से गुज़रने का रास्ता ही नहीं मिलता। इसके अलावा जो आपके गैस के मसाइल हैं, वो जो है वो गैस नहीं आती। इसके अलावा और कौन कौन से मसाइल हैं? सीवरेज के अलावा क्या क्या मसाइल हैं? बिजली की नंगी तारें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल उसके नीचे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, एक तो पहले तो हमारा ये सीवरेज का निज़ाम है, ये धर्म भरम है, ऐसा है कि बस कहीं हर गली में चले जाएं आप, हर गली में यही निज़ाम है, हर गली में हर जो एक साइड जाएंगे किसी घर के आगे दूसरे पे। इसके बाद ये बिजली की तारें हैं, हर जगह नंगी है, जहाँ जाएं कहीं कहीं तो खंभे नहीं लगे ही नहीं हुए, वहाँ बड़ी मुश्किलों से उनको कह कि यार हमें खंभा लगा के दें, खंभा लगा के दें यहाँ पर। यहाँ हमें मसाइल हैं, जब लाइट चली जाती है तो लाइट नहीं आती, पहले लाइट 8-8 घंटे के लिए चली जाती है। जब लाइट जाती है तो यहाँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे और बुला के 10-15 कॉल करनी पड़ती है। अगर कहीं तार उतर गया है, कोई मसला हो गया है, तो हमें काले करनी पड़ती हैं बाहर। अगर कोई मसला हो गया जी, तकरीबन 8 से 10 घंटे कहते हैं जी, अगर मिसाल के तौर पर अगर लाइट चली गई है तो 8 से 10 घंटे के लिए वो लाइट चली जाती है, और हमें कोई 50 से ज़्यादा कॉलें करनी पड़ती हैं इंतज़ामिया को, वापडा को, लेकिन हमारी कॉल कोई नहीं सुनता। अगर कोई कॉल पिक भी कर लेता है तो हमारे मसाइल का हल निकालने के लिए नहीं आता, और तकरीबन 2 से 3 दिन वो मसाइल जो हैं वो लिंगर ऑन करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। कितने अरसे से रह रहे हैं जी इधर? भाईजान 2 साल थी गए, कोई सहूलियत क्या नहीं, आखिर 6 महीने थी गए। मैं सुनता गया भी असा गटर लैन देने पे लेकिन नहीं देने पे ना सुनते पे। कौन कौन तोड़े नाल वादा करें थे ताकि जड़ा है वो वादे ते पूरा नहीं उतरदा वाल? अख्तर थी गया, इन देर तक ये भी है से उन्हें आके से बस देने पे हैं 6 महीने थी गए नहीं गाल को, कब तक कटन डे सन। 6 महीने हो चुके हैं जी, इनका सीवरेज का देरीना मसला है, लेकिन इन मसाइल का हल निकालने वाला कोई नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
आप लोगों का एक सीवरेज का मसला बहुत यहाँ पर बड़ा मसला है। 6 महीने हो चुके हैं जो है वो सीवरेज का मसला जूं का तूं है। इसी के साथ मज़ीद मसाइल क्या क्या हैं इस इलाके के? हर चीज़ मसाइल हैं। हर चीज़ के मसाइल हैं, हर चीज़ की सहूलत दी है आपको इंतज़ामिया ने? नहीं दी है, कोई चीज़ भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया। क्या क्या है फिर, कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, गुजारा किस तरह कर रहे हैं? अब हम लान भी हुआ असल में। जी नाज़रीन, आवाम का जो है वो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से मसाइल हैं जी ऐसे? ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से सेम यही मसाइल हैं भाई। पिछले 5-6 सालों से यहाँ पर मसाइल हैं। तो आप क्या यहाँ पर एक वो कहते हैं कि इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, पंजाब के शहरी नहीं हैं? अपील की है लोगों से, और इसके अलावा MNA MPA वगैरह यहाँ तो कोई है ही नहीं इस इलाके में ना। तो जो इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान कौन है? नुमाइंदे हैं वो डॉक्टर अख्तर मलिक हैं, वो उनसे भी रिक्वेस्ट की है, मतलब काफ़ी एहतजाज भी किए हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ खुइयाँ बनाई हुई हैं और लोगों ने लंबे लंबे पाइप डाले हुए हैं, मतलब सीवरेज के मसले के लिए। और इसके अलावा लाइट का भी यहाँ पे इशू, आप देखें तारें कैसे बिखरी हुई हैं। तो बाकी सुनने वाला कोई नहीं है भाई यहाँ पे ना। MNA MPO का जाके रिक्वेस्ट की है उन्होंने अपने घरों के, मतलब हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएँ 1.5 किलोमीटर के फासले पे उन्होंने पूरा डिस्पोजेबल बनाया हुआ है, लेकिन वो यहाँ सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का फासला है, कोई ज़्यादा फासला नहीं। इसके साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यानी कि चोरी चकारी कोई हो जाती होगी, डकैती हो जाती होगी, तो पुलिस के गश्त होते हैं यहाँ पर? पुलिस के गश्त होते हैं लेकिन सुनी नहीं जाती जिस तरीके से सुननी चाहिए, उस तरीके से हमारी ना कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। बाकी चोरी चकारी तो इलाका आप देख रहे हैं किस तरह का है, वो इसके हिसाब से चोरी चकारी तो होती रहती है यहाँ पे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस को चाहिए। इतना बड़ा इशू आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि रोज़मर्रा का हो गया, इस वजह से हो गया ना, एक रूटीन हो गई है लोगों की। आपको पता है जी चोरी हमारी होनी है, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है तो उसमें चोरी होना है, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। लेकिन हमारी सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, वापडा भी सुनने के लिए नहीं आएगा। वापडा वाले आते हैं लेकिन वो जो बस छोटा मोटा काम करके चले जाते हैं। बाकी आप तारों की सिचुएशन आपने देख ही ली है, ये इस तरह तारें तो बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, बिल्कुल जो लाइव वायर्स हैं वो ज़मीन पे पड़ी हुई हैं। कोई भी मेन तारें हैं जिन पे आपने देखी कि सारी ऐसी ओपन जा रही हैं, ओपन, कोई यानी कि सेफ्टी वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। हुकूमत पंजाब की तरफ से एक साफ़ सुथरा पंजाब की स्कीम लॉन्च की गई थी, इसी के साथ साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स शुरू किया गया था। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, कोई वो WMC वाले नहीं आते हैं, कोई सफाई वाला नहीं आता है। और यहाँ सिर्फ अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो लोडर मंगवाते हैं, जो भी मंगवाते हैं कचरा साइड पे करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई WMC वाला, कोई सफाई करने वाला कोई। जैसे ही सफाई होती है, बारिश आती है, उसके बाद हालात जो कहते हो जाते हैं। बाद तो आप ना पूछें कि जितना मसाइल यहाँ पे होते हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है और बस बहुत सारे मसाइल, लोगों का बहुत मसाइल हो जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है जो है वो हालात, जो पहले हम कुछ अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन कहते हैं कि जी हम हालात अपने ठीक करते हैं, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से बारिश आती है तो वो बारिश जो है वो रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्ग, आपको कितना अरसा हो गया जी यहाँ पर रहते हुए? मुझे यहाँ तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में आपका कोई एक मसला जो हो वो हल हुआ हो? यहाँ तो मसाइल के अंबार हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मसाइल के अंबार के उससे भी कई गुना ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ के बारे में कोई भी किसी लिहाज से भी नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे ना सीवरेज का तो सबसे बड़ा क्या नाम मामला है, निकासी आपका सीवरेज का मसला सबसे बड़ा है यहाँ पर, सबसे बड़ा मसला है। बारिश वगैरह आ जाए तो ये देखें तकरीबन हफ्ते हफ्ते ना पानी गलियों में खड़ा रहता है, जिससे ना आखिरी दफ़ा कब यहाँ पर जो है वो गटर लाइन डाली गई थी और कब ये जो है डले नहीं है यहाँ तक अभी तक? यहाँ पर गटर ही नहीं डले हुए। 2025 में हम रह रहे हैं और आपके इस इलाके में गटर ही नहीं डले हुए? डले ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे अक्सर है ना घरों से पानी बाहर आता है, जिसकी वजह से है ना पानी गली के अंदर कई कई दिन तक ना खड़ा रहता है। अक्सर आपने देखो ये पानी कितने जोड़ बने पड़े हैं। तो वो तो साफ़ पानी में मिल जाता होगा आप लोग? पानी में जिसमें क्या ना बीमारियाँ हकीकत ना लोगों के यानी ख़ुसूसन बच्चों पर तो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं इस चीज़ के मामले में। बड़े तो हैं, बड़े चलो थोड़ा एक्टिव होते हैं, उसे थोड़ा बर्दाश्त कर, लेकिन बच्चों पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही हैं। इसके अलावा जो आप लोगों का लाइट का मसला है यानी बिजली का मसला है, वो मसाइल भी सुनने में आया, इलाका मकीन कह रहे हैं जी 8 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, 10 घंटे के लिए, ये मामूल की बात है। बिल्कुल मामूल की बात है। एक नज़र अगर कैमरा घुमाए, ये वाला जो ट्रांसफार्मर लगा हो ना, ये देख लो, ये पूरे इलाके को ये ट्रांसफार्मर है क्या नाम है बिजली दे रहा है। तो ये अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए ना तो कम अज़ कम हफ्ता तो मामूल है ना, बिल्कुल हफ्ता मामूली ख़राब होता है। और इसको चलाने के लिए ये जितने भी यहाँ के मुकीम है ना इलाके, अपने खुद ज़ाती खर्चे दे, कभी कुछ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना, तो वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सरकारी ट्रांसफार्मर को सही कराने के लिए किसको देते हैं? ये इसकी तो कोई फीस नहीं होती। कोई फीस नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वो इस चीज़ की डिमांड वगैरह करते हैं जी, पैसे वगैरह। कौन डिमांड करता है? इसका नाम क्या, वापडा वाले इस चीज़ की। वापडा वाले आपसे पैसों की डिमांड करते हैं आपका एक जायज़ मसला हल करने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
जी नाजरीन, इस इलाके में जहाँ पर मसाइल से दुश्वार हैं ये इलाका मकीन, वहीं पर जो इनके जायज़ मसाइल का जब ये हल निकालने के लिए जाते हैं तो इनसे करप्शन की मद में कुछ पैसे डिमांड किए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं है, हेल्थ नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन के मसाइल हैं, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, लोगों के जो घरों के सामने जो रोड गुजर रहे हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, बारिश का पानी यहाँ पर 3 से 4 दिन खड़ा रहता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये मसाइल दिखाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और इन लोगों का ये मसाइल हल होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।